ये है ऐसा अंडरग्राउंड शेल्टर जो तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश में भी काफी सुरक्षित जगह बन सकता है। बाहर चाहे बिजली कड़क रही हो और बारिश जमकर हो रही हो, अंदर रहने वाले को ठंड और मौसम की मार बहुत कम महसूस होगी। सुबह का वक्त था, पेड़ों की चोटियों पर हल्का कोहरा छाया हुआ था। हमारा हार्डकोर सर्वाइवल एक्सपर्ट जैक अपना सामान उठाकर फिर से जंगल में उतर चुका था। शुरुआत हुई एक गिरे हुए विशाल पेड़ से। जैक ने तुरंत समझ लिया कि ये पेड़ शेल्टर के लिए एक नेचुरल सपोर्ट वॉल का काम कर सकता है। इससे मेहनत भी बचेगी और शेल्टर जंगल के एनवायरनमेंट में नेचुरली ब्लेंड भी हो जाएगा। उसने शवल निकाली और पेड़ के नीचे खुदाई शुरू कर दी। निकलने वाली मिट्टी को इधर उधर फेंकने के बजाय टाप में इकट्ठा किया गया। गड्ढा धीरे धीरे गहरा होता गया और उसकी दीवारों को अच्छी तरह स्मूथ किया गया। अब बारी थी फाउंडेशन की। 2 मोटे लॉग्स गड्ढे में खड़े किए गए, जिससे अंडरग्राउंड शेल्टर का बेसिक फ्रेम तैयार हो गया। लेकिन सिर्फ लकड़ी से काम नहीं चलना था। मिट्टी को मजबूत रखने के लिए छोटे छोटे वुडन स्टेक्स को गड्ढे की दीवारों में मजबूती से लगाया गया। इसके बाद अंदर आने जाने के लिए लकड़ी और स्टिक से एक छोटा सा लैडर तैयार किया गया। 2-3 बार टेस्ट करने के बाद वो काफी स्टेबल नजर आया। अब आया सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, हीटिंग सिस्टम। जैक ने कई लंबी ब्रांचेस को नुकीला किया और उन्हें जमीन में लगाकर ऊपर से बड़े पेड़ के साथ बांध दिया। फिर छोटी छोटी ब्रांचेस को एक दूसरे में वीव करके पूरी वुडन वॉल तैयार कर दी। इसके बाद उसने मिट्टी और पानी से एक तरह का नेचुरल कंक्रीट तैयार किया। पहले स्टिक से एक सिलिंड्रिकल फ्रेम बनाया गया और फिर उसके ऊपर मिट्टी की मोटी लेयर चढ़ाई गई। इसी से एक छोटा मड फायरप्लेस और चिमनी तैयार होने लगा। फायर शुरू करने के लिए लाइटर की जरूरत नहीं पड़ी। मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से सूरज की रोशनी को एक जगह फोकस किया गया और धीरे धीरे स्मोक उठने लगा। कुछ ही देर में फायर तैयार थी। फायरप्लेस को ऊपर से अच्छी तरह सील किया गया और पूरा मड ओवन जैसा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब शेल्टर की रूफ की बारी थी। ऊपर लकड़ियों की एक मजबूत लेयर बिछाई गई और उसके ऊपर मिट्टी डालकर पूरा हिस्सा अच्छी तरह कवर कर दिया गया। चिमनी को थोड़ा अलग लुक देने के लिए गीली मिट्टी पर सिंपल पैटर्न्स बनाए गए और नेचुरल ब्लैक पिगमेंट से ट्राइबल स्टाइल डिजाइन भी कर दिया गया। लेकिन अंडरग्राउंड शेल्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मॉइस्चर। इसलिए नीचे फ्लैट वुडन बोर्ड्स बिछाकर फ्लोर तैयार किया गया। इसके बाद पेड़ों की बाग की कई लेयर्स को शेल्टर के फ्रेमवर्क पर लगाया गया ताकि अंदर नमी कम पहुंचे। बाहर की प्रोटेक्शन भी मजबूत करनी थी। मोटे लॉग्स को कर्व्ड फ्रेम के ऊपर एक के बाद एक लगाया गया, जिससे एक थिक वुडन वॉल तैयार हो गई। अब एंट्रेंस की बारी थी। लकड़ी में ग्रूव्स काटकर एक मजबूत डो फ्रेम बनाया गया। फिर पतली ब्रांचेस से एक मेश तैयार की गई, उस पर ट्री बार्क लगाई गई और उसे दूर की तरह फिट कर दिया गया। टेस्ट करने पर डोर स्मूथली ओपन और क्लोज हो रहा था, एकदम सॉलिड। अब सबसे जरूरी था शेल्टर को जंगल में कैमोफ्लेज करना। आसपास से फ्रेश मॉस इकट्ठा किया गया और आखिर में ऊपर मोटी लेयर में सूखे पत्ते डाल दिए गए। कुछ ही देर में पूरा शेल्टर आसपास के जंगल में इतना ब्लेंड हो गया कि पास से देखे बिना पता लगाना भी मुश्किल था कि जमीन के नीचे कुछ बना हुआ है। शाम होते होते पूरा काम खत्म हो चुका था। जैक ने अपना लैंटर्न उठाया और अपने अंडरग्राउंड शेल्टर में चला गया। फायरप्लेस में लकड़ियां जल रही थीं और अंदर का माहौल काफी वार्म और कंफर्टेबल हो चुका था। अब बारी थी डिनर की। पैन में थोड़ा ऑयल डाला गया, फिर एक फ्लैट ब्रेड पर टोमेटो सॉस लगाया गया। उसके ऊपर सलामी, हैम और टोमेटो स्लाइसेस रखे गए और